ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक, वैदिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, मूली से आप जरूर परिचित होंगे। यह एक सब्जी है जिससे भारतीय कई तरह का व्यंजन बनाते हैं। लंबी और पतली सी दिखने वाली मूली भले ही बहुत अधिक स्वादिष्ट न होती हो, लेकिन मूली को खाने से फायदे बहुत ही अधिक होते हैं। आप भी अगर मूली का इस्तेमाल करते हैं और मूली के फायदे के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जरूर मूली के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में जानना चाहिए। दरअसल मूली एक बहुत ही उत्तम औषधि है और आप मूली के प्रयोग से कई बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, अनेक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। आयुर्वेद में मूली के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। आइए सबके बारे में जानते हैं। भारत में मूली को सब्जी के साथ साथ सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूली के नए पत्ते देखने में सरसों के पत्तों जैसे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के और देखने में सरसों के फूलों की तरह ही होते हैं। रंगों के अनुसार मूली दो प्रकार की होती है, सफेद मूली और लाल मूली। इसके बीज और जड़ से सफेद रंग का तेल निकाला जाता है। मूली का वानस्पतिक नाम रफेनस सेटाइवस ब्रैसिकेसी है। दोस्तों, हिचकी की परेशानी में करें मूली का इस्तेमाल। मूली से बने जूस या सूखी मूली से काढ़ा बनाएं। इसे 50 से 100 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में 1 से 1 घंटे के अंतराल में सेवन करें। इससे हिचकी में लाभ होता है। दाद या खुजली के इलाज के लिए करें मूली का प्रयोग। दाद या खुजली होने पर मूली के बीजों को नींबू के रस में पीसकर लगाएं। इससे दाद ठीक होता है। मूली के सेवन से करें सूजन का इलाज। सूजन के इलाज के लिए 5 ग्राम तिलों के साथ मूली के 1 से 2 ग्राम बीजों का सेवन करें। ऐसा दिन में 2-3 बार करने से सूजन ठीक होता है। आंखों के रोगों में फायदेमंद मूली का प्रयोग। मूली के रस को काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की बीमारी ठीक होती है। कान के रोग को ठीक करता है। मूली और तिल के तेल को कान में 2 बूंद डालने से कान का दर्द ठीक होता है। 3 ग्राम मूली क्षार और 20 ग्राम शहद को मिलाए। इसमें बत्ती भिगोकर कान में रखने से मवाद आना बंद हो जाता है। मूली के रस को थोड़ा गर्म करें। इसमें मधु, तेल एवं सेंधा नमक मिलाकर कान में डालने से कान के दर्द से आराम मिलता है। मूली कंद के रस या पत्ते के रस से पकाए हुए तिल के तेल को 1 से 2 बूंद की मात्रा में कान में डालें। इससे कान का दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में लाभ दिलाता है। मूली का उपयोग कच्ची मूली का जूस बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। मूली के इस्तेमाल से कंठ रोग का इलाज। मूली के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीस ले। इसे गर्म जल के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से कंठ रोग ठीक होता है और गला साफ होता है। सांस संबंधी रोगों या श्वसन तंत्र की बीमारी में फायदेमंद मूली का इस्तेमाल। छाया में सुखाई हुई छोटी मूली का भस्म बना ले। इसे 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से सांसों की बीमारी में लाभ होता है। इसके साथ चीनी और गुनगुना हलवा का सेवन करना अधिक गुणकारक होता है। 5 मिलीलीटर मूली के रस में बराबर मात्रा में मधु और सेंधा नमक मिलाए। इसका सेवन करने से सांस की नली से संबंधित परेशानी में आराम मिलता है। 500 मिलीलीटर ग्राम मूली क्षार में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार चाटने से सांसों के रोग में लाभ होता है। मूली से निर्मित जूस या सूखी मूली से बने काढ़ा को 50 से 100 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से सांसों की बीमारी ठीक होती है। सूखी मूली से बने जूस का सेवन करने से भी सांसों के रोग में लाभ होता है। खांसी में फायदा पहुंचाता है। मूली का सेवन वातज विकार के कारण होने वाली खांसी को ठीक करने के लिए मूली की सब्जी का सेवन करें। छाया में सुखाई हुई छोटी मूली का भस्म बना ले। इसे 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी की बीमारी में लाभ होता है। इसके साथ चीनी और गुनगुना हलवा का सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। मूली पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मूली का प्रयोग खाने के बाद करें। भोजन से पहले यह पाचन में भारी होती है, लेकिन भोजन के बाद भोजन को पचाने में मदद करती है। मूली के प्रयोग से एसिडिटी का इलाज। कोमल मूली को मिश्री में मिलाकर खाएं या मूली के पत्तों के 10 से 20 मिलीलीटर रस में मिश्री मिलाकर सेवन करें। इससे एसिडिटी में लाभ होता है। पेट के दर्द से आराम दिलाता है। मूली के 25 मिलीलीटर रस में आवश्यकतानुसार नमक मिलाए। इसके साथ ही 3-4 काली मिर्च का चूर्ण डालें। इसे 3 से 4 बार पिलाने से पेट का दर्द ठीक होता है। मूली की सब्जी का सेवन करना भी पेट के लिए अच्छा होता है।
60 मिलीलीटर ग्राम मूली के रस को सुबह सेवन करने से जलोदर में लाभ होता है। मूली का इस्तेमाल दस्त को रोकता है। कोमल मूली से बने 10 से 30 मिलीलीटर लीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पीपर का चूर्ण मिलाकर पीने से दस्त को रोक सकते हैं। बवासीर में लाभदायक मूली का सेवन। मूली का 20 मिलीलीटर लीटर रस निकालकर उसमें 50 ग्राम गाय का घी मिलाकर सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। मूली की सब्जी का सेवन वातज विकार के कारण होने वाली बवासीर की बीमारी में लाभ मिलता है। मूली के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस ले। इसमें समान मात्रा में चीनी मिलाकर 40 दिन तक 25 से 50 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है। खूनी बवासीर में फायदेमंद मूली का इस्तेमाल। मूली के कंदों का ऊपर का सफेद मोटा छिलका उतारकर और पत्तों को अलग कर रस निकाले। इसमें 6 ग्राम घी मिलाकर रोज सुबह सुबह सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसके साथ ही 10 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर मूली के पत्ते के रस में उबाले। जब यह गाढ़ा हो जाए तो बेर के समान गोलियां बना ले। 1 गोली मक्खन में लपेट कर खाए। ऊपर से 125 ग्राम दही पिला दे। इससे खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। मूली के सेवन से पीलिया का इलाज। मूली के ताजे पत्तों को जल के साथ पीसकर उबाल ले। दूध की भांति झाग ऊपर आ जाता है। इसको छानकर दिन में 3 बार पीने से पीलिया रोग में लाभ होता है। मूली की सब्जी का सेवन करने से भी वातज विकार के कारण होने वाली पीलिया में फायदा होता है। एनीमिया के इलाज के लिए करें मूली का उपयोग। मूली के पत्ते सहित मूली के रस को निकाले। इसे दिन में 3 बार 20 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में पीने से एनीमिया रोग में लाभ होता है। इसी तरह 70 मिलीलीटर लीटर मूली के रस में 40 ग्राम चीनी मिलाकर पीने से एनीमिया में फायदा होता है। मूली के पत्ते के रस 60 मिलीलीटर लीटर में 15 ग्राम खांड मिलाकर पीने से भी एनीमिया की बीमारी ठीक होती है। पथरी की समस्या दूर करने में फायदेमंद है। मूली 100 मिलीलीटर लीटर मूली के पत्ते के रस को दिन में 3 बार 30 मिलीलीटर लीटर पिए। इससे पथरी का इलाज होता है। पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। मूली के पत्तों के 10 मिलीलीटर लीटर रस में 3 ग्राम अजमोद मिलाए। इसे दिन में 3 बार पीने से पथरी का उपचार होता है और पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। मूली के बीजों को 1 से 6 ग्राम तक दिन में 3 से 4 बार खाने से भी पथरी रेग में फायदा होता है और मूत्राशय की पथरी निकल जाती है। लिंग के तनाव को बढ़ाता है। मूली का प्रयोग। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि सेक्स के दौरान लिंग में तनाव नहीं रहता या लिंग के तनाव में कमी आ गई है। ऐसे लोग मूली से फायदे ले सकते हैं। मूली के बीजों को तेल में खौला ले। इस तेल को लिंग या पेनिस पर मालिश करने से लिंग के ढीलेपन की बीमारी ठीक होती है। किडनी विकार में मूली के सेवन से फायदा। किडनी की खराबी की बीमारी में यदि पेशाब बनना बंद हो जाए तो 20 एल से 40 मिलीलीटर लीटर मूली के रस को दिन में 2-3 बार पीने से बहुत लाभ होता है। 120 मिलीलीटर लीटर मूली के रस में 10 ग्राम कलमी शोरा को घोट कर सुखा दे। इसकी 500 मिलीलीटर ग्राम की गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली दिन में 2 बार सेवन करे। इससे किडनी में दर्द की बीमारी में आराम मिलता है। लिवर रोग या तिल्ली विकार में फायदेमंद मूली का सेवन। मूली की 4 फांक करके चीनी मिट्टी के बर्तन में रखे। ऊपर से 6 ग्राम पिसा नौसादर छिड़क कर रात को ओस में रखे। सुबह जो पानी निकले उसको पीकर ऊपर से मूली की फांके खाने से लिवर और तिल्ली से संबंधित विकारों में लाभ होता है। 1 ग्राम मूली बीजों को पीसकर सुबह शाम खाने से भी लिवर और तिल्ली की बीमारी में लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। सबसे पहले तो मेरे वीडियो के माध्यम से पौधा देख लीजिए और पहचान कर लीजिए। इसे हस्तिशुंडी के नाम से जाना जाता है। आप इसे हस्तिशुंडी बोला जाता। वहीं मैं थोड़ा सा बता दूं, यह हाथी की सूंड की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए तो इसलिए इसका नाम हस्तिशुंडी पड़ा है। यह समस्त भारत में मुख्यतः पंजाब में झेलम यह इसी के आसपास में सड़कों के किनारे पर यह प्रवृत्ति भूमि वहां पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे बताएं, जो कि आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई वीडियो में मिल चुका है कि मेरे YouTube चैनल ही नहीं बल्कि मेरे परिवार है जिसमें आप लोगों को फ्री में। दोस्तों, मैं आप सभी को, जितने जो लोग हमारे चैनल में लंबे टाइम से जुड़े, मैं लोगों को बताना चाहूंगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यह मेरा YouTube चैनल नहीं बल्कि परिवार है जिसमें आप और मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं।
मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहे, सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, क्योंकि हम पेड़ पौधे की आयुर्वेद की जानकारी इकट्ठा करके आने वाले टाइम में बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। हमें कभी भी मेडिसिन दवा के ऊपर में निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हस्तिशुंडी का बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे है। आप अपना 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय मुझे दे। 4 से 5 मिनट के बाद आप जो मुझे भूमि लेकिन उसी समय देंगे, इसमें आप लोगों को हस्तिशुंडी का आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा और को भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती है। अभी मैं आपको कोई जानकारी बता रहा हूं, यह भी नहीं तो बाद में चलकर के काम आएंगे। और इस प्रकार के आयुर्वेदिक शुक्र होती ना हमेशा फायदेमंद साबित होती है। अब हम इसमें छोड़ करके नहीं जाना है, अन्यथा कोई भयंकर नुकसान होने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है अधिक उच्च ज्ञान हमेशा खतरनाक भी साबित होता है। आयुर्वेद की किताब में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, वहां पर बीज का वर्णन देखने को मिल जाते हैं। प्लीज यार, इधर खड़े कुछ इस प्रकार से है, जो यह सून जो है यह नेत्र संबंधी बीमारियों को ठीक करते हैं। इसके पत्ते को भी लगा करके गर्म करके आंखों पर बांधने से नेत्र में गर्दा हो रहे हैं तो नेतृत्व में होने वाले धंधा ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते को पीस करके गले पर लगाने से कंठमाला की बीमारी है वह भी बीमारी ठीक हो जाती है, जिसे घाव में बह सकते हैं। यह गले संबंधी को भी बीमारी वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद से पेट के दर्द को ठीक करता 2 से 4 ग्राम इसके पत्तों का रस डालकर के सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाते हैं। यह में दर्द होता है तो इसके जड़ को पीस करके इसका काढ़ा बनाकर के तैयार पिया जाए तो गठन संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है। पुराने घाव थे, इसके पत्ते को पीस कर के लिए कर देने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं। कुछ है तो इसके पत्ते कर सीधी तेल के साथ में शीतल, मतलब इसके पत्ते का जो रस निकाल है और किसी तेल में डाल करके कुछ ताकि बीमारी पर लगा देने से कुछ स्टारों कों की बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते का रस नाक में टपकाने से कैसा भी पुराना अपस्मार, मिर्गी की बीमारी वह ठीक हो जाती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, वीडियो किसकी करके नहीं जाना। इस प्रकार की जानकारी हमेशा काम आती है। तो अगर किसी को मिर्गी का अटैक आता है तो 1 महीने तक इसका निरंतर प्रयोग करने के लिए बताया कि आयुर्वेद में इस मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। तो इसके पत्ते का रस न देना, यानी कि नाकों पर पकाना है, तब जाकर की मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। आप इधर की जो पहले बता रहा हूं मैं, तो जिंदगी भर काम आएंगे। तो अगर किसी को गलती से बिच्छू ने डंक मार लिया है, काट दिए हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, पौधे को कहीं से भी आप पता करके देखने पहचान कर ले। पौधे इस प्रकार से होता है, इसके जड़ को पानी में घिस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो तो धन स्थान पर लगा देने से 5 सेकंड के भीतर ही बिच्छू के दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं और 15 से 20 मिनट के भीतर में बिच्छू के जहर हमेशा कल जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग भिक्षु माने पर झाड़ फूंक खरीदने हैं, इधर उधर की दवा करते हैं। आपको ऐसा नहीं, कई हफ्ते सूंडी के जड़ को पानी में घिस करके इसके जो मूल होता है जरा लाते, इसे पीस करके लेप करके लगा देंगे, सुपर से कपड़े बांधने से